नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को दशहरा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हमेशा की तरह नागपुर में शस्त्र पूजन किया। दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें टिकी रहती हैं, क्योंकि इस मंच से मोहन भागवत जो भाषण देते हैं उसकी चर्चा चारों तरफ होती है। और इस बार मोहन भागवत ने जो संदेश दिया है वो विपक्षी पार्टियों उनके एजेंडे पर करारा तमाचा है। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर पीएम मोदी ने भी कहा कि हिंदू बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और अब मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे दिया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम अगर दुर्बल हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। सशक्त रहना है, संगठित रहना है, हिंसा नहीं करनी पर सशक्त रहना है। इसी के साथ मोहन भागवत ने काफी कुछ कहा है। तो बीजेपी और आरएसएस की तरफ से सामने आ रहे इस तरह के लगातार बयान का आखिर क्या मतलब है, बताएंगे आपको। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर क्यों बीजेपी को आतंकी पार्टी बता डाला है। तो चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, फिर पीएम मोदी भी बयान देते हैं और अब मोहन भागवत का बयान सामने आया है। क्या संदेश हिंदुओं को देने की कोशिश हो रही है और विपक्षी पार्टियों को? देखिए, पहली चीज ये कि योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री मोदी को, मोहन भागवत को ये बातें क्यों कहनी पड़ रही है? जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो ये समझिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन जो ये लोग दे रहे हैं कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए, ताकि ये जो समस्याएं खड़ी हो रही है वो उसका जवाब दे सके। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। आज विजयदशमी है और आप देश चलाने वाली पार्टी को आप आतंकी कह रहे हो, तो क्या मतलब समझा जाए कि पार्लियामेंट के अंदर आतंकी हैं, प्राइम मिनिस्टर दफ्तर में आतंकी हैं, इतने सारे राज्यों में आतंकियों का सरकार है, इतने मुख्यमंत्री आतंकी हैं, सब आतंकी हैं और आप जो हैं वो दूध के धुले हुए हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को? फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी मुंह से निकल जाएगा, कुछ भी आप बयान दे देंगे। हार बर्दाश्त नहीं होती है तो आप पूरे देश चलाने वाली पार्टी को ही आतंकी बता दोगे। आदत तो आपको आतंकवाद का मतलब पता नहीं है। और जब यहां पे नारे लगते हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। इतना फ्रॉड, इतना दोगलापन ये लोग लाते कहां से हैं? क्योंकि इनकी जहनियत में दिक्कत है, दिमाग पोल्यूट हो गया है। जिस पार्टी में लोग उस तरह के शख्स को लेकर के आएंगे जो हमारे जवानों की मौत पे जश्न मनाते हों, जो ये नारा लगाते हों कि इस देश के होंगे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा, कभी इनके मुंह से कोई बयान आता है? कभी आपने सुना कि कोई बयान आ रहा हो? आज विजयदशमी है, क्या क्या खबरें आ रही है, पिछले 2 दिन से क्या क्या चीजें हुई है। बांग्लादेश में 35 से ज्यादा मूर्तियों को खंडित किया गया है, बम मारे गए हैं, वहां पिटाई की गई है। पश्चिम बंगाल में बवाल हुआ है। कल जुमे की नमाज के समय आ गए 50-60 लोग, कहा भाई बंद करो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। महिलाओं के साथ अभद्र बर्ताव किया गया। बंगाल छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में हुआ, पंडाल पे हमला हो गया।
गोंडा में हुआ, कुशीनगर में हुआ, कोलकाता में माइक पे विवाद हुआ, असम के करीमगंज में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर मारो, पत्थर मारो। क्या कानून है इसमें? क्या कानून है इसमें? अगर आप कानूनन देखिए तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, 1-2 महीने में बाहर आ जाएगा। भाई कोई बता दे मुझे, कोई बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता बता दे मुझे कि देवी दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने और ट्विटर के ऊपर देवी दुर्गा के बारे में कुछ लिख देने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने, क्या फर्क है दोनों में? कानून के हिसाब से वही धारा लगेगी। पत्थरबाजी करने का कोई नहीं, पत्थरबाजी का पत्थरबाजी लगेगा। और होता क्या है, आपने ये काम किया, फिर आ जाएंगे जमीयत उलमा हिंद वाले, फ्री में वकील मिल जाएगा, उसको छुड़वा लिया जाएगा, वो हीरो बन जाएगा, और फिर कांग्रेस पार्टी उसको टिकट भी दे देगी, नेता बना देगी। प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने वाला है, आपने उसको पार्टी के अंदर बकायदा सारे लोग, वो समाजवादी पार्टी में भी गया, उधर कांग्रेस में भी गया। ये सेक्युलरिज्म की अफीम चाट करके लोग जो अंधे हो गए हैं, जो इस सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं, तो इनका कोई इलाज नहीं है। कानून से भी न्याय नहीं मिलेगा, वो छूट जाएंगे। और कोई इनके खिलाफ कर दे तो सरतन से जुदा कर देंगे। तो हिंदुओं को तो एक ही उपाय बचा है, फिर आप संगठित हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ, और जहां इन उपद्रवियों को यह खौफ आ जाए कि पत्थर मारने तो जा रहे हो, वापस नहीं आ पाओगे। खौफ, डर, ये दहशत कि पकड़े जाओगे तो फिर बचोगे नहीं, देखिए अपने आप सब खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने प्रॉब्लम को समझा, इसलिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे हो जाओ जी। और इसीलिए मोहन भागवत जी ने भी आज यही बात कही कि दुर्बलता जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। कायर मत बनो, आप कायर जो बन जा रहे हो, हिंदू समाज जो है अपने आप को बिल्कुल ही दुर्बल निर्बल समझ करके, तो इसलिए तो कोई भी घुस जाता है, कोई भी मूर्ति तोड़ के चला जाता है, कोई भी पत्थर मार देता है, कोई भी कुछ कर। जहां ये खौफ आ जाए ना, अभी देखिए गुजरात में खबरें आई, वहां पे लोग चौकन्ने थे, तो इस बार कुछ लोग ही पकड़े गए, कुछ लोग के ही शरीर का तापमान बढ़ाया गया। गरबा में फिर कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो ये तो नेशनल प्रॉब्लम है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे उम्र का असर हो रहा है, बोला आतंकवादी आतंकवादी आतंकी बने बीजेपी। वे आतंकवादियों को तो आप शरण देते हो भाई। ये पार्टी जो है गर्त में चली गई है, इनकी ही सरकार, इनके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का जो खतरा है वो ये अर्बन नक्सलियों से है। और जरा नजर घुमा करके देखिए राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के आसपास कौन लोग हैं, तो यही नक्सली, ये सब जेएनयू वाले सब जो है वही सलाहकार बने हुए हैं।
लाल सलाम क्या करते थे जेएनयू के अंदर में। सीआरपीएफ के जवान शहीद होते थे तो ये लोग जश्न मनाते थे। प्रॉपर नक्सली संगठन में ये लोग बकायदा उसके नेता थे, चुनाव लड़ते थे। मैं इन लोगों को जानता हूं, उनके रग रग से वाकिफ हूं जी। क्या एजेंडा है राहुल गांधी का? तो हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। तो मोहन भागवत जी ने आज जो कहा, जो सबसे प्रमुख बात है कि समाज को निर्बलता से दूर लेकर के जाना जरूरी है। उन्होंने कहा हिंसक होने की आवश्यकता नहीं, बस अलर्ट और एकता, बस। ये पत्थर मारने वाले हर घर से निकलेंगे नसरुल्ला और पता नहीं कौन कौन, ये कार लोग हैं। तो 3 संकेत आज मोहन भागवत जी के बयान से निकल रहा है। 1 कि नाउ चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, या उसके जितने भी सिस्टर कंसर्न्स हैं, जितने भी उनके संगठन हैं, इन लोगों ने अब आज वो लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि ये जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पे जो तमाशा देश में चलता है, नॉट एक्सेप्टेबल। हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा, कार्रवाई भी होगी, हम एकजुट भी रहेंगे और इस तरह के काम में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी जी। ये क्लियर कट संदेश आज चला गया। जिस दिन प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था, उस दिन भी हमने अपने शो में कहा था कि प्रधानमंत्री ऐसे बयान नहीं देते। और आज तो पीएम मोदी ने मोहन भागवत जी का पूरा वीडियो भी शेयर किया। वो कह रहे हैं कि प्लीज इस भाषण को सुनिए, बहुत बिल्कुल जरूरी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं उस दिन ही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक इस तरह से बयान नहीं देते। मतलब आप समझ लीजिए उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। कोलकाता रेप कांड के ऊपर भी उन्होंने कहा, यह तो वाकई शर्मनाक है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती ये हो गई। भाई देखिए, घटनाएं यूपी में भी हो सकती है, अभी मुंबई में भी हुआ, बदलापुर में हुआ ना, लेकिन सरकार का काम क्या है? कोई घटना घटी, एक्शन, फटाफट आप एक्शन ले, बिना किसी चीज को सोचे समझे, फटाफट आप जो है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उसको टांगिए एकदम। ममता बनर्जी ने इन लोगों को बचाने की कोशिश की, ये एक दिक्कत हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, ये बांग्लादेश को लेकर के, और सरकार को यह आदेश दिया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा, उनकी रक्षा, हिंदू मंदिरों, हिंदू देवी देवताओं, क्योंकि आप देखिए 35 इंसिडेंट हो गए वहां। अब जब से मोहन भागवत जी का बयान आया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वहां पे ये रजिस्टर कराया गया कंप्लेंट कि वहां ये सारी चीजें हो रही है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और भी लोग गिरफ्तार होंगे। इजराइल और हमास युद्ध के ऊपर भी उन्होंने अपना बयान दिया। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि यहां पे कुछ जंतु इस तरह के लोग हैं जो बताइए, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा यहां। ये हमास के ऑल आइज ऑन राफा, ये तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। क्या लेना देना है भाई, क्या लेना देना है? मैं बार बार कहता हूं कि जैसे ये पंडालों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कहां है ये मौलवी मौलानाओं का गैंग, कहां है ओवैसी? भाई आप आकर के कंडेम करते हो, नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? हम नहीं ठेका ले रखा है सेकुलरिज्म का? कांग्रेस पार्टी का कोई शख्स आया सामने? मल्लिकार्जुन खड़गे वो भाषण दे रहे थे, क्या उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए? नहीं। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और
मोहन भागवत जी, यही तो हिंदुत्व के अभी 3 सबसे बड़े प्रतीक हैं। तीनों ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है। हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति और खराब होती चली जाएगी। और इसलिए जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो सही भी है और अनुकरणीय भी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ कांग्रेस बौखलाई है, हिंदुओं को बांटने में लगी है, हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है, नफरत फैलाने की भी कोशिश हो रही है और इनके एजेंडे को बीजेपी और आरएसएस अच्छे से समझ गई है और इसलिए हिंदुओं को यह साफ संदेश दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। और इस पर कांग्रेस की बौखलाहट भी साफ समझ में आ रही है और इसी वजह से उटपटांग बयानबाजी भी जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सल की पार्टी है, उनकी पार्टी ही आतंक की पार्टी है, लिंचिंग करती है, मारते हैं, एससी के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं। इस तरह के बयान साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि इनकी मानसिकता क्या कुछ है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।